नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अमृतसर की मजीठा रोड बाईपास पर और आपको बताते चले कि एवेन्यू के बाहर एक धमाका हुआ जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस धमाके के कारणों की जांच कर रही है और घटना की पूरी जानकारी जुटाने में पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए, डिसेंट एवेन्यू के बाहर ये धमाका हुआ और इस धमाके में एक व्यक्ति जो है वो घायल हो गया है। मजीठा रोड पर विस्फोट हुई है और जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलिस ने दस्या मैं इत्थे आया, बंदे दा लत्तां ते बाहां ते सट लगी है। कोई क्लीयर नहीं है, कोई ब्लास्ट होया की कुछ क्लीयर नहीं है। जरा कि गल होंगी, कोई कैंसर होंगी, कोई चीज होंगी, ऐसी गल लगी नहीं कोई। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। पत्ती वाला कमरा भी पानी पूनी पिया के हॉस्पिटल पहुंचा दिता वा। फर्स्ट एड वास्ते गड्डी आ गई, तो उस वेले भेज। पंजाब में पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने एक घटना को लेकर जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे हॉल बाजार में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कुलदीप बंसल और उनके बेटे जिनेश बंसल जो पुराने और नए नोटों के आदान प्रदान में शामिल थे और उनके पास एक पुराने ग्राहक ने संपर्क किया। उसने उनसे कहा कि उसे लगभग 11 लाख रुपए के नए नोटों की आवश्यकता है। हमारी पुलिस टीम ने पेशेवर तरीके से मामले को ट्रैक किया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मॉर्निंग में 11:30 के करीब हॉल बाजार में जो करेंसी नोट्स की एक्सचेंज और नई करेंसी और पुरानी करेंसी के एक्सचेंज का काम करते थे श्री कुलदीप बंसल जी और उनका बेटा दिनेश बंसल। उनके पास एक पुराना कस्टमर आया और उन्होंने उनको बोला कि उसको कुछ नए नोट चाहिए, तकरीबन 11 लाख के करीब। तो उसके बाद वो जब उसने उनसे ये एक कॉन्स्पिरेसी जो उसके मन में थी उसके अंतर्गत वो उनको बोला आके कि आपको जो आपका गोडाउन है वहीं मिलते हैं, जो कि बेसमेंट मार्केट में है और वहां बिल्कुल सारा लोनली है और कोई लोग उधर नहीं होते। तो वहां जाके जब उसने कैश इन्होंने लाया तो उसने उसको स्नैच किया और उसके बाद जब उसने देखा कि मेरे को पहचान ना लें वो, उनपे ऊपर एक तेजधार नाइफ टाइप सुआ है जो उसके फादर जो कारपेंट्री का काम करते हैं उनके पास यूज होता है। तो उसने उनको मार के दोनों को इंजर्ड कर दिया बहुत बुरी तरह से। हॉस्पिटल में जाके कुलदीप बंसल जी की डेथ होगी बेचारों की और दिनेश बंसल उनके जो बेटे हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं, अभी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ये जो अक्यूज्ड है इसका नाम रवनीत सिंह है। ये बेसिकली चिमरंग रोड अमृतसर का रहने वाला है और स्टॉक का काम करता है। बेसिक जो मोटिव इसमें आया सामने वो ये स्टॉक में काफी पैसे लूज किए इसने। उसके बाद इसने एक कॉन्स्पिरेसी बना के ये सारा रॉबरी और स्नैचिंग और जो मर्डर है उसके दौरान हुआ इंजर करने का, वो सारी कॉन्स्पिरेसी के अंडर इसने ये काम किया। हमारी पुलिस ने बहुत प्रोफेशनली इस केस को जल्दी ट्रैक किया और अक्यूज को अरेस्ट कर लिया। उसके पास से 10,50,000 रुपए करेंसी जो है इंडियन करेंसी और मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जो क्राइम में यूज हुआ है। इसके अलावा जो कपड़े उसने पहने थे उसने इमीडिएटली जाके वॉश किए क्योंकि ब्लड स्टेन थे उनपे। उसकी चप्पल और कैप जो उसने जो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट पहनी हुई थी वो भी रिकवर हो चुकी है। वेपन ऑफ ऑफेंस अभी रिकवर होने वाला है। अगर आप मतलब इसमें जो मेन बात है कि देखें जो इवन करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर भी खून के काफी धब्बे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये बड़ा एक हीनियस और सेंसेशनल तरीके से इसने ब्रूटली उन पे वार किया है और स्प्लैश ऑफ ब्लड में वो सारा जो इवन करेंसी नोट्स के ऊपर वो उसका इंप्रेशन आया। तो मैं सारी टीम को दिली मुबारकबाद देता हूं जिनमें मिस्टर विशाल जीत हमारे डीसीपी 1
गगनदीप जी और हरमनजीत हमारे SHO कोतवाली और रवि हमारे इंस्पेक्टर CIE 2 और सारी इनके टीम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत प्रोफेशनल काम किया। अमृतसर पुलिस ने जंडियाला गुरु के गुरुद्वारा छहरटा साहिब के बाहर अकाली दल के पार्षद की दिन दहाड़े हत्या के मामले में 3 संदिग्धों की पहचान की है और इस मामले में कृष्णा ग्रुप से जुड़े 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। संदिग्धों के पास से 2 पिस्तौल बरामद की गई और आपको ये भी जानकारी देते चले कि विदेश में रहने वाला कृष्ण कथित तौर पर पंजाब में इन हिंसक घटनाओं को अंजाम देता है और पुलिस ने एक अन्य संदिग्ध टीना की तस्वीर जारी की है जिससे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लड़ाई इंसाफ की लड़ेंगे और परिवार की जो मांगे हैं कि ये जितने लोग हैं वो अरेस्ट होने चाहिए। साथ में SHO हरचंद और नरेश कुमार जिनको शिकायत बार बार दी गई थी, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन हुए और साथ ही उनके माताजी ने ये डिमांड रखी है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का और परिवार के एक जी को नौकरी का और माली सहायता की जो डिमांड रखी है वो पूरी होगी। तो जैसे परिवार की डिमांड है हम उनके साथ, वी विल सीक जस्टिस, वी विल फाइट फॉर जस्टिस। और अगर सरकार ये सब काम नहीं करेगी तो साफ ही है कि जो ये गैंगस्टर्स है या जो ये कानून तोड़ रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदों को मारे, उनके पीछे हाथ किसका है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौद ने अहम मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पंजाब की हिस्ट्री के अंदर ये होया कि बरसातां तो पहला, बरसातां के मौसम तो पहला जिहड़ी छप्पड़ां की साफ सफाई का काम है ये खत्म हो जूगा ते इहदा जिहड़ा इस वक्त काम है पूरी युद्ध स्तर के उत्ते चल रहा है। पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब की अगुवाई चल रही है और श्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों के उत्ते चल रही है। साडी सरकार का एक उद्देश है कि असी पिंडां दे बुनियादी ढांचे के उत्ते असी वर्कआउट करन लगे हुए हैं, काम करन लगे हुए हैं, जिहदे विच पंजाब दे पिंडां दे विच पैंदे 15,000 छप्पड़ां की सफाई का जिहड़ा काम है वो सब तो महत्वपूर्ण काम है, जिहदे ते अज तक किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही होवे, चाहे अकाली दल भाजपा की सरकार रही होवे, किसी सरकार ने इन्नी माइन्यूटली, इन्नी संवेदनशीलता के नाल कदे काम नहीं किया। उरे मैं जिहड़ा तुहानूं डेटा देण लगे हैं ये अपने आप दे विच एक मूहों बोल दी तस्वीर है कम्मां दी कि जिहदे विच 15,000 छप्पड़ां दे विचों 3973 3973 3973 छप्पड़ां विच पानी कड्ढण दा जिहड़ा काम है, जिहनूं डी वाटरिंग दा प्रोसैस कहने आ, वो मुकम्मल पूरा हो चुके है ते 6606 6606 6606 जिहड़ा छप्पड़ां दा डी वाटरिंग दा प्रोसैस पानी कड्ढण दा जिहड़ा काम है वो मुकम्मल होने दे बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। और फिर इस तो अगला प्रोसैस सी इन्हां टोबियां चों, इन्हां पॉन्ड्स दे विचों, इन्हां छप्पड़ां दे विचों गार कढवाउणी, जिहनूं डीसिल्टिंग कहने हैं, जिहदे चों 1223 छप्पड़ां दे विचों गार कढ़ी जा चुकी है, डीसिल्टिंग हो चुकी है। 1 2 2 3 1223 छप्पड़ां दे विचों ते 3267 छप्पड़ां चों गार कड्ढण दा जिहड़ा काम है वो जारी है, चल रहा बड़े वार फुटिंग लैवल ते 3267 3267 छप्पड़ां दे विचों गार कड्ढण दा जिहड़ा प्रोसैस है वो जारी है। इन्हां पिंडां दी नुहार है जिहड़ी वो आने वाले समय च असीं बिल्कुल बदल के रख देंगे। पंजाब दे 154 ब्लॉकां दे विच पड़ादार तरीके दे नाल असी लोकां दे सहयोग दे नाल इहनूं असी सफलतापूर्वक इस प्रोजैक्ट नूं अपना पूरा कर देंगे और इहदी जिहड़ी टाइमलाइन असी मुकर्रर कीती है 30 मई तक
30 ਮਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 2 ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੈਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਢਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਗਾਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਭਰਤ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੈਰਾਬਾਦ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸਰਹੰਦ ਬਲਾਕ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 60% ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पंजाब सीएम भगवंत मान ने मोहाली में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ देश के पहले ईजी रजिस्ट्री सिस्टम की शुरुआत की। यह सिस्टम प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को सुरक्षित और आसान बनाएगा। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य तहसील दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को रोकना और लोगों की परेशानियों को खत्म करना है। अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। साथ ही इस पोर्टल के जरिए स्टैंप ड्यूटी सहित सभी फीसों का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को समाप्त कर एक बार फिर से रंगाला पंजाब बनाना है। तो पंजाब सरकार की एक नई पहल की गई है। आपको बताते चले कि इजी रजिस्ट्री स्कीम की शुरुआत की गई है, जहां पर सीएम भगवंत मान ने शुरुआत की और इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद है।
बार पंजाब में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि इसके पहले आप लोग हमारे आने के पहले अंदर जाके देख चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। अभी तक जैसे मान साहब ने बताया, अगर कोई भी आदमी को किसी तहसील में जाना पड़ जाता था, तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ जाता था, तो उसके लिए ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता था। अंदर जाते हुए घबराता था और पूरा सारा खत्म होने के बाद जब तक वो बाहर निकलता था उसको निचोड़ लिया जाता था बुरी तरह से। और ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था। तो मैं समझता हूं कि आज यहां पे पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर जो शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, ये केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। और एक बार जब ये चालू हो, मोहाली में आज चालू हो गया, पूरे पंजाब में जब चालू हो जाएगा तो पूरे देश के लिए ये एक सीख होगा जिसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्री कराने में जैसे ही एक आदमी तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसता है, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री टाइप करानी होती है, डीड लिखवानी होती है। यहीं से उसको घेर लिया जाता है। जैसे ही वो दफ्तर के अंदर घुसता है उसको 2-3 लोग घेर लेते हैं। हाँ जी, क्या काम है? वो कहता है मेरे को रजिस्ट्री डीड लिखवानी है, वो सारा काम कराएंगे। और उसको दलाल पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसकी सेटिंग होती है। डीड लिखवाने का भी पैकेज होता है कि इतने पैसे लगेंगे और उस पैकेज में तहसीलदार का भी हिस्सा होगा, सब रजिस्ट्रार का भी हिस्सा होगा। कहते तो हैं कि ऊपर भी हिस्सा होगा, ऊपर किसका हिस्सा होता है हमें नहीं पता, लेकिन पैकेज होता है और उस पैकेज के लिए दलाल बाहर बैठे होते हैं। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री डीड उसकी वहां पे दी जाती है। डीड के अंदर अगर पैकेज ना हो तो उसमें 100 ऑब्जेक्शंस हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्शन दूर करो, फिर दोबारा हो, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर तीसरी बार आओ, फिर लाइन में लगो, फिर चौथी ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होती तहसीलदार की। इस सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद आज पहली बार यह है कि अब डीड लिखवाने के लिए आपको किसी डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीड राइटर सरकार ने बिठा दिया, यहां पे एक वकील बिठा दिया, एक रिटायर्ड तहसीलदार बिठा दिया, पटवारी बिठा दिया। वो डीड लिख के देंगे आपको, 550 रुपए लगेंगे, यहीं जमा करा दो, सरकार ने बिठा दिया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीड यहीं पे लिखी जाएगी। डीड लिखने के बाद आप अपनी फीस जमा करा देते हो। फीस उसके बाद आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है, जी आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस जमा हो गई। 48 घंटे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्शन बता दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार को 48 घंटे मिलते हैं यहां पे। 48 घंटे के अंदर अब अनाप शनाप ऑब्जेक्शन तहसीलदार नहीं बता सकता। अभी कंप्यूटर के अंदर हम देख रहे थे 8 या 10 तरह के ऑब्जेक्शन लिखे हुए हैं, उसे उसके अंदर से ही कोई ऑब्जेक्शन बताना है। वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसकी एक कॉपी डीसी के पास जाती है। डीसी को जितने आज पूरे दिन में आए केस सारे देखने होते हैं। किसी तहसीलदार ने बदमाशी करके कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, अब नहीं है। जो ऑब्जेक्शन लगानी है एक बार में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ। और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाए तो डीसी उसकी चेकिंग करेगा। और मान साहब ने जैसे बताया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए, आप इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करके डीसी को शिकायत कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई अनाप शनाप ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता। मोस्टली लोगों के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहे क्योंकि सिंपल सा काम है, उसमें भरना है बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, कितने में बेची, इतनी फीस, और तो उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके बाद उसको बुलाया जाता है कि इतनी तारीख को आ जाओ, इतनी तारीख को आके इतने बजे आपको दोनों को, बायर को और सेलर को पेश होना होता है। वो अपनी फोटो खिंचाते हैं और डीड। अभी हम 3-4 लोगों से मिले जिनका सारा काम हो गया था, जो डीड लेके जा रहे थे। उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि वो पहले तहसीलदार के दफ्तर से अगर कोई निकलता था तो उसका चेहरा देख के पता चल जाता था, निचोड़ लिया बेचारे को पूरी तरह से। आज उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि व्यवस्था बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। और एक चीज जो सबसे बड़ी सिस्टम में की गई है, पहले आप जहां रहते थे, जहां की प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आपको उसी सब रजिस्ट्रार या उसी तहसीलदार के पास जाना पड़ता था। अब उसकी मोनोपोली हो गई, उसकी गुंडागर्दी हो गई।
आपको जाना उसी के पास है। तो वो अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा रहा है। अब आप किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, अगर ये बदमाश है उसके पास चले जाओ, वो बदमाश है उसके पास चले जाओ। एक तरह से सरकार को भी पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास हो रही है। जिसके पास सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है इसका मतलब वो अच्छा आदमी है, और जिसके पास लोग नहीं आ रहे इसका मतलब उसकी जांच होनी चाहिए, लोग उसके पास क्यों नहीं पहुंच रहे, या तो बदतमीजी कर रहा है और या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब जनता को 7 सब रजिस्ट्रार हैं जैसे मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 7 में से आप किसी के पास भी जा सकते हो। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 15 जुलाई तक ये जो पायलट मोहाली का जो पायलट प्रोजेक्ट है पिछले 15 दिन से चल रहा था। एक तरह से सॉफ्ट देख रहे थे हमने किसी को नहीं बताया था, ना मान साहब ने ना मैंने किसी को नहीं बताया था कि हम निगरानी कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि आम आदमी जब इसमें दफ्तर में आ रहा है, क्योंकि आज जब हम आए हैं, मैं आया हूं, सीएम साहब आए हैं, तो सब कुछ ठीक मिलेगा, यहां पे सब अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आम दिन, ऑर्डिनरी दिन जनता से कैसा बिहेव किया जाता है, असली टेस्ट तो वो है। तो पिछले 15 दिन से जो खबरें हमारे पास आई, जो भी ट्वीकिंग करनी थी सिस्टम के अंदर वो हम कर चुके हैं। मोहाली का सिस्टम अच्छा चल रहा है। 15 जुलाई तक पूरे पंजाब के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एक तरह से ट्रायल चलेगा पूरे पंजाब के अंदर, और 1 अगस्त को फिर से हम लोग पूरे पंजाब में इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पंजाब से सीख के पूरा देश इसको, इस देश के हर तहसील ऑफिस के अंदर ये सिस्टम लागू होगा। मैं पंजाब के लोगों को, सभी पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस अर्थ शेकिंग सिस्टमैटिक चेंज के लिए। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਖੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਅਨਸਾਈਨਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ 550 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, 12ਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ 25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ 26 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ 7 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4-5 ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 2 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੜ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 7 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਰੜ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਖਰੜ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਸਾਨ ਨਿਕਲ ਜੀਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਗੇ ਦੇ ਐਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੱਗੇ ਦੀ ਸੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਿਖਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੜੋਗੇ, ਏਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ DC ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੂਪਹੋਲਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100% ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।